क्या मत है कि आज चौधरी साहब की पुण्यतिथि पर मोदी जी का कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में वर्चुअली शरीक होना, एक लंबी स्पीच देना, उनके कार्यों को याद करना। क्योंकि मेरा ही मानना है कि पॉलिटिकल लोग कभी बेवजह कोई काम करते नहीं है, उसके पीछे कुछ बड़े मंतव्य होते हैं जो हमें बाद में समझ में आते हैं। पर मुझे लगता है कि कुछ संदेश देने की राजनीतिक तौर पर कोशिश की गई है। देखिए, ज़रूरत सब कराती है। चुनाव है, वोट मिल रहा है, बीजेपी का नारा है 75+ का। वो उत्तर प्रदेश में लोकसभा का चुनाव बम्पर जीतना चाहती है। अब उसके सामने उसने दो पार्टियों को तो बेहद कमज़ोर कर दिया। कांग्रेस बेहद कमज़ोर हो गई, वो तो नेता विहीन एक तरह से कहा जाए उत्तर प्रदेश में। और दूसरा बहुजन समाज पार्टी, उसके भी वोट बैंक में उसने सेंध मार दी। अब ले देकर अगर कोई चुनौती बचती है तो समाजवादी पार्टी बचती है। अखिलेश यादव की विधानसभा में सीटें बढ़ गई, बीजेपी के लिए चिंता का विषय है। सुखराम सिंह यादव राज्यसभा में रिपीट नहीं हो पाए, बीजेपी ने उनको लपक लिया। उनके पिता के नाम पर 10वीं बरसी पर आज ये कार्यक्रम हुआ। जो ये सेंट्रल यूपी है, जो ये यादव लैंड आप जिसे कह सकते हैं, जिसमें इटावा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, फिरोज़ाबाद और तमाम सारे ज़िले जो आते हैं, कासगंज, एटा, यहाँ पर समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा। और मुलायम सिंह के सबसे अति निकट 40 साल के साथी हरमोहन सिंह यादव, उनके बहाने बीजेपी ने आज एक पौधा लगाया कि हम यादव को भी अपने साथ पार्टी में लाना चाहते हैं। कोशिश वो कर रही है, कामयाबी बात की बात है। लेकिन बीजेपी के लिए अवसर इसलिए मुफीद है कि मुलायम सिंह राजनीतिक रूप से उतने सक्रिय नहीं हैं, उनका स्वास्थ्य उतना साथ नहीं देता। शिवपाल यादव अलग हो चुके हैं, अखिलेश यादव से उनकी दूरियां हैं। परिवार में बहू बेटी भी बीजेपी के पाले में जा चुकी हैं। अखिलेश यादव एकदम अकेले हैं। तो ऐसे में कमज़ोर संगठन का फ़ायदा उठाया जाए और परिवार में टूट का, वो बीजेपी का अपना तरीका है। और वो 2024 के इलेक्शन को लेकर सब तैयारी कर रही है। आज जिस मंच पर कभी साइकिल के लोग सवार होते थे, आज वो मंच भगवा रंग में सजा था, एकदम नज़ारा वहाँ पर बदला था। तो स्वाभाविक है कि आज यादव लैंड में इस बात की चर्चा होनी चाहिए कि क्या समाजवादी पार्टी के वोट बैंक में बीजेपी सेंधमारी करने में कामयाब हो पाएगी या नहीं। ब्रजेश जी, 2 विधानसभा का चुनाव आप देखिए, 2017 का और 22 का। दोनों में इटावा में भी अगर आप मैनपुरी लोकसभा छोड़ दीजिए तो अगल बगल सब समाजवादी पार्टी हार रही। कन्नौज भी हार गई, फिरोजाबाद भी हार गई, इटावा भी हार रही जी। विधानसभा में भी यही हाल रहा, परफॉर्मेंस बढ़ नहीं पाई। तो स्वाभाविक है कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम के बहाने वोट तो लेती है, लेकिन थोड़ा बहुत वोट वो कुछ यादव नेता खड़े करके अपने साथ भी लाने में कामयाब हो रही है, उसकी कोशिश है। अब ये आप कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी बुरे दौर से गुजर रही है, या समाजवादी पार्टी में जो दिग्गज नेता, दिग्गज नाम हैं, अगर वो छोड़कर जाते हैं तो उनको रोक नहीं पा रहे हैं अखिलेश यादव। ये उनकी अपनी स्ट्रेटजी है, कमी है, किस तरह से वो पार्टी चलाएंगे, कितना संघर्ष करेंगे। ये सब चीज़ें 2 साल का मौका है, दिखाई देंगी। लेकिन बीजेपी जैसे बटवृक्ष के सामने उत्तर प्रदेश में एक ही विपक्ष की पार्टी दिखती है, वो है समाजवादी पार्टी। उसको रोकना बीजेपी का अब इस समय सबसे बड़ा मकसद बना हुआ है। आज हरमोहन सिंह यादव के बहाने भी उसने ये काम किया। लेकिन ये बात लोग जानते हैं और मानते भी हैं कि 12 राज्यों से यादव समाज के लोग आज जुटाने का दावा किया गया। लेकिन अखिलेश यादव अब भी यादव समाज के निर्विवाद नेता हैं। जैसे मायावती दलित समाज की एक बड़ी नेता रही, अब बीजेपी ने उनमें सेंधमारी कर डाली, वैसे अभी अखिलेश यादव के वोट बैंक में बीजेपी को सेंधमारी करने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ये जरूर है कि शिवपाल यादव की नाराज़गी से अखिलेश यादव को नुकसान हो रहा है। भाई, जब परिवार में ही हो जाएगा तो फिर कहाँ जाएंगे लोग। तो स्वाभाविक समस्या तो आएगी।
जी ब्रजेश जी, जब लोग कहते हैं कि इंसान के पतन की शुरुआत उस समय से होती है जब वह अपनों को गिराने की सलाह गैरों से लेता है। सियासत में भी इस तरह के बड़े सारे उदाहरण हैं, लेकिन हर चीज का एक दौर है। आज बीजेपी का एक दौर चल रहा है। एक जमाना कांग्रेस का चला जिसने इस देश पर 60 साल 50 साल राज किया, वो भी आज 30 साल से सत्ता से बाहर है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो अपने बस में नहीं होती। विपक्ष चाहे जितना कोशिश कर ले, चाहे जितने मुद्दे उठाता है, जनता उसको खारिज करती है। वो मोदी में देश की संभावना देखती है, योगी में देखती है। भाई आज कांवड़ियों पर फूल वर्षा हो रही है, दरोगा जी उनके पैर में मूव लगा रहे हैं, आज हिंदुओं में जयकारा लग रहा है। तो बीजेपी का वोट बैंक डेडिकेटेड होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। जो ठोको नीति थी अब वो मालिश नीति पे चल रही है पुलिस। तो भाई जब इतना परिवर्तन है तो स्वाभाविक है कि इसका लाभ तो बीजेपी लेगी ही। और बाकी चुनाव के समय तमाम सारे हथकंडे होते हैं, आप जानते हैं सब। जी वीरेंद्र जी, लेकिन जो लोग टूट कर गए उनको रोकने की जिम्मेदारी अखिलेश यादव की थी। उनको रोकना चाहिए। अगर वो नहीं रोक पाए तो ये उनकी राजनीति का एक कहा जाए नाकाम पक्ष है। इस तरह से नहीं चलेगा कि जो लोग जा रहे हैं उनको जाने दिया जाए। मुलायम सिंह में शायद ये चीज़ नहीं थी। वो अपने लोगों को रोकते थे, पकड़ते थे, बुलाते थे, संघर्ष ज़्यादा करते थे। अब अभी शायद अखिलेश यादव के पास वक्त है, उनके पास उम्र है, वो लंबे समय तक राजनीति करेंगे। लेकिन जब पार्टी और संगठन मजबूत रहेगा तब, अगर वहाँ कमज़ोर पड़े तो मायावती जैसा हाल बीजेपी उनका करेगी, क्योंकि बीजेपी इसी कोशिश में लगी है। जी बहरहाल ब्रजेश जी, एक साहित्यकार ने लिखा है कि तुम्हारे पास ही रहते न छोड़कर जाते, और तुम ही नवाजते तो क्यों इधर उधर जाते। और जो मिला उससे गुजारा न हुआ, जो हमारा था हमारा न हुआ, हम किसी और से मंसूब हुए, क्या ये नुकसान तुम्हारा न हुआ। बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद।